अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर कब्ज़ा कर चुकी हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है ये चौथे महीने में दाखिल है और अब तक यूक्रेन के तकरीबन निस्फ से ज़ायद हिस्से पर रूस का कब्ज़ा हो चुका है। इस जंग के अंदर यूक्रेन को इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है कि इतना नुकसान तो अमेरिका को, यूरोप को, नेटो को अफ़गानिस्तान के अंदर 20 सालों में बर्दाश्त करना नहीं पड़ा। जो नुकसान यूक्रेन को पिछले 3 महीनों के अंदर, 3.25 महीनों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर हो चुका है। इस वक्त नाज़रीन काम सूरत हाल ये है कि रूस की फ़ौजें मशरकी यूक्रेन के इलाकों में फाइनल राउंड लड़ रही हैं लड़ाई का, और दोंबास नामी इलाका जिसके अंदर कई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके आते हैं, यह बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा इलाका है दोंबास, जिसे मशरकी यूक्रेन कहा जाता है। यहाँ पर रूसी फ़ौजें मौजूद हैं और पिछले 48 घंटों से मुसलसल वहाँ पर लड़ाई हो रही है और अब तक 48 घंटों में तकरीबन 2000 के लगभग यूक्रेनी फ़ौजी मारे जा चुके हैं और 5000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं। यह रूसी मीडिया दावा कर रहा है। नाज़रीन काम, जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने अपनी फ़ौजों को दाद दी है कि आप हिम्मत ना हारें, आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है और आपको असलहा और दीगर जो ज़रूरियात और मदद है, कमक है, वो आपको दी जाएगी। नाज़रीन काम, मशरकी यूक्रेन के इलाकों जिनमें दोंबास भी है, दोनेत्स्क भी है, खैरसून भी है और दीगर इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जो रूस की सरहद पर वाक़े हैं। रूस ने इन इलाकों को अपने साथ जम करने का ऐलान कर रखा है। अगले महीने तक रूस इन इलाकों को रूस के अंदर जम कर लेगा और रूस यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके आगे फैल जाएगा और उसकी सरहदें वसी हो जाएंगी। और आज की खबर यह भी सामने आई है कि रूस ने इन इलाकों के अंदर बसने वाले लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी करना भी शुरू कर दिए हैं। रूसी करेंसी तो पहले ही वहाँ चलती थी और रूसी जो पासपोर्ट्स हैं वो भी जारी हो गए हैं और यहाँ के लोग रूस के अंदर बासानी आ जा सकते हैं। और इससे पहले लोगों को बड़ी तादाद में रूस पहुँचाया भी गया है क्योंकि यहाँ पर जंग थी। तो इस वजह से अब यूक्रेन का एक हिस्सा या एक बाजू वो कट गया है, वो रूस के पास चला गया है। नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन की जंग जो शुरू हुई है, इसको भड़काने के पीछे अमेरिका, यूरोप का पूरा हाथ था। अमेरिका ने, यूरोप ने यह जंग इसलिए शुरू करवाई ताकि उसका असलहा बिक सके, ताकि वो अपने सबसे बड़े हरीफ, सबसे बड़े मुकाबिल दुश्मन रूस को इस जंग के अंदर उलझाकर कमज़ोर कर दे और रूस से दुनिया के अंदर सुपर पावर होने की तरफ जो सफ़र कर रहा था उसको रोक दिया जाए। इसलिए अमेरिका ने यह जंग शुरू करवाई और अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी यूक्रेन को कि हम आपको असलहा देंगे, मदद देंगे, पैसे देंगे और रूस के साथ रिश्ता नाता तोड़कर रूस को बाइकआउट करेंगे और रूस को तनहा कर देंगे। लेकिन आज ये काम यूक्रेन के साथ अमेरिका ने, यूरोप ने वादे को इफा नहीं किया, पूरा नहीं किया। आज यूक्रेन तबाह हो रहा है, जल रहा है, खाकिस्तर हो गया है, खंडर बन चुका है। लेकिन अमेरिका सिवाय लफ्जी बयानात के, मजम्मत के कुछ नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत असलहा दिया गया है, कुछ पैसे दिए गए हैं, डॉलर दिए गए हैं, लेकिन अमलन कुछ मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से यूक्रेन अमेरिका से, यूरोप से नाराज़ है और इसे धोखा करार दे रहा है। नाज़रीन काम, दूसरी तरफ एक खबर यह भी है कि नेटो ने पोलैंड के अंदर जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। नेटो रूस को धमकी दे रहा है कि अगर आपने यूक्रेन के बाद दीगर पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा किया या जंग मुसल्लत की तो नेटो आपके खिलाफ लड़ेगा। और इसी तरह से एक खबर यह भी सामने आई कि फ्रांस ने, जर्मनी ने, बरतानिया ने अपनी फ़ौजें उड़ीसा नामी जो बंदरगाह है यूक्रेन की, वहाँ पर पहुँचाने की धमकी दी है कि उड़ीसा नामी बंदरगाह का, मारियोपोल नामी शहर का, अगर रूस कब्ज़ा नहीं छोड़ता है तो वहाँ पर फ्रांस की फ़ौजें आकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। यानी अमलन नेटो और यूरोप जंग के अंदर कूद रहा है। रूस ने धमकी दी है कि अगर नेटो और यूरोप इस जंग का हिस्सा बनते हैं तो फिर रूस अमेरिका को भी मारेगा, नेटो को भी मारेगा, जर्मनी आए, बरतानिया आए, फ्रांस आए, उनको भी मारेगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं माजी के अंदर आज से 30 साल पहले जो रूस था सोवियत यूनियन के ज़माने में, वो जर्मनी तक था। जर्मनी का बहुत सारा इलाका वो रूस की मिल्कियत था।
लेकिन फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उससे कई रियासतें आज़ाद हुई, जर्मनी आज़ाद हुआ। अब भी ख़तरा है जर्मनी को, बरतानिया को, कि रूस उनकी तरफ आएगा और उनके इलाकों पर कब्जा करेगा। चुनाचे जर्मनी ने 100 अरब यूरो वो मुख्तस किए हैं जर्मनी के दिफा के लिए, और ये बजट इसलिए मुख्तस किया गया ताकि रूस के ख़तरात से निमटा जाए, जिस पर रूस ने धमकी भी दी है कि इसका मतलब यह है कि जर्मनी तैयारी करके हमारे खिलाफ लड़ना चाहता है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, सारी बहस का खुलासा ये हुआ कि इस वक्त जंग चौथे महीने में है, दोनों तरफ से भारी नुकसान हो चुका है, रूस को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस की फ़ौज के 3 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा तबाह हो गया है और रूस को मुआशी तौर पर बड़ा खसारा हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद रूस सर्वाइव कर रहा है, जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका और यूरोप इस जंग के अंदर हार रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, अब बात करेंगे एक और जो नई डेवलपमेंट है। नाज़रीन काम, ये डेवलपमेंट बड़ी ख़तरनाक है और ये है तुर्की और यूनान, इनके दरमियान जंग के हवाले से। नाज़रीन काम, यूनान तुर्की का रिवायती हरीफ है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। तो यूनान तुर्की पर हमला करके कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि आया सोफिया पर कब्जा करना चाहता है। आया सोफिया को जब से तैयब उर्दवान ने मस्जिद का दर्जा दिया है या मस्जिद की हैसियत से बहाल किया है, क्योंकि वो पहले मस्जिद थी, लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो कमाल अतातुर्क ने उसे म्यूज़ियम बना दिया था, ईसाइयों की माँ पर, सलीबियों की माँ पर। तो उर्दगान ने अपनी हुकूमत आने से पहले 1997 में ये बताया था कि उनको अगर हुकूमत मिली तो वो आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से बहाल करेंगे, क्योंकि सुल्तान फातेह के ज़माने में जब इसे फ़तह किया गया था तो उसके बाद ये मस्जिद बनी थी, और ईसाइयों के यहाँ आया सोफिया बड़ी मुक़द्दस है। यूनान को तुर्की से मसला आया सोफिया की वजह से भी है, इस्तांबुल की वजह से भी है, और यूनान को मसला जो समंदरी हुदूद में तुर्की गैस और पेट्रोल तलाश करता है उससे भी मसला है कि तुर्की यहाँ से गैस और पेट्रोल तलाश करके ताकतवर हो रहा है और तुर्की यूनान से आगे बढ़ रहा है, और तुर्की यूनान की हुदूद में कब्जा। आप जानते हैं इनके दरमियान साइप्रस, जिसे कब्रस कहा जाता है, कब्रस 2 जजीरे हैं, एक जजीरा, एक हिस्सा कब्रस का वो यूनान के पास है, एक तुर्की के पास है। तो कब्रस पर भी बुनियादी जंग है, लड़ाई है। तुर्की के पास जो कब्रस है, यूनान कहते हैं कि कब्रस भी हमारा है, और यूनान दावा करता है कि तुर्की के पास जो समुद्री हुदूद हैं ये बहुत सारी ये हमारी हैं। और आप जानते हैं तैयब उर्दवान पिछले 23 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं, तुर्की को ताकतवर बना चुके हैं। 2023 भी आ रहा है जब तुर्की के वो यूरोप से किए हुए मुआहदे 100 साल वो ख़त्म हो रहे हैं और तुर्की ताकतवर हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूनान तुर्की के साथ जंग की तरफ जा रहा है, और यूनान को मदद मिल रही है फ्रांस से और यूरोप के दीगर मुल्कों से। और अमेरिका के अंदर जो बाइडन इंतज़ामिया जिस तरह से वो दुनिया के दीगर मुल्क जो अमेरिका और यूरोप की या नेटो के लिए ख़तरे हैं उनको तोड़ने के लिए जंगों के अंदर धकेल रहा है जो बाइडन इंतज़ामिया, उसी तरह से वो तुर्की को भी जंग के अंदर धकेलने की कोशिश कर रही है। जो बाइडन इंतज़ामिया ने रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ा दिया, ताइवान और चाइना को आपस में लड़ाने की कोशिश है, पाकिस्तान को खाना जंगी के अंदर मुब्तला कर दिया है, अंदरूनी खल्फशार के अंदर मुब्तला कर दिया है, भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के बीच जंग करवाने की कोशिश हो रही है, श्रीलंका को तबाह कर दिया गया है, और इसी तरह से सऊदी अरब और ईरान को भिड़ाने की कोशिश है, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग करवाने की कोशिश है, इसराइल और शाम के ऊपर कब्जा, इसराइल का लबनान के ऊपर कब्जा करवाने की कोशिश है। तो ये अमेरिका और दज्जाली ताकतें ये सारे खेल खेल रही हैं। तो अब जो तुर्की का यूनान पर हमले का प्लान है, इस पर उर्दगान ने धमकी दी है। तैयब उर्दवान ने कहा है कि यूरोप यूनान किसी गलत फहमी में ना रहें, हमारे पास फ़ौज भी है, हमारे पास असलहा भी है, और हम डरते नहीं हैं, हम खौफजदा नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने फ़ौजों को ख़ास तौर पर हिदायत की हैं कि वो अलर्ट रहें, किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है और हमें यूनान पर कब्ज़ा करना है। यूनान के कई इलाके माजी में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, लिहाजा हम अपना माजी का हक लेकर रहेंगे, और वो इलाके जो आज यूरोप के कब्ज़े में हैं उनको भी आज़ाद करवा के तुर्की में शामिल करेंगे। ये तैयब उर्दवान ने ख़ास हिदायत दे रखी हैं। फिर आज काम आप जानते हैं तुर्की ने शाम के अंदर, इराक़ के अंदर भी ऑपरेशन शुरू कर रखा है, और इस ऑपरेशन पर भी अमेरिका को, यूरोप को बड़ी तकलीफ़ है, और ये इस वजह से तकलीफ़ है कि कुर्दों के ज़रिए से तुर्की पर हमले करके तुर्की को काउंटर किया जाए, कमज़ोर किया जाए। CIA का, यूरोप का, अमेरिका का प्लान ये है कि कुर्दिस्तान बनाकर तुर्की का एक बाजू काट दिया जाए और तुर्की को ताकतवर होने ना दिया जाए। लेकिन तैयब उर्दवान जहाँ
कुर्दों के ख़िलाफ़, बागियों के ख़िलाफ़ शाम और इराक़ में लड़ रहे हैं, वहीं यूरोप और इसी तरह से यूनान के ख़िलाफ़ भी लड़ाई के लिए तैयार हैं और पैगामात दे दिए हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, इसराइल ने शाम के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ शाम के ऊपर इसराइली जंगी जहाज़ों ने बमबारी की और ये बमबारी पहली मरतबा दमिश्क एयरपोर्ट पर की गई। दमिश्क आप जानते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ा शहर है, कैपिटल है और तारीख़ी शहर है। दमिश्क के एयरपोर्ट का कई हिस्से थे वो तबाह हो गए। नाज़रीन किराम, इसराइल ये दावा करता है कि शाम के अंदर चूँकि ईरान के ठिकाने हैं, ईरान के जंगजू हैं और असलहा है जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उस असलहे को और उन ईरानी जंगजुओं को इसराइल हमले करके नुकसान पहुँचाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अब तक जहाँ जहाँ भी बमबारी की है उसमें आम शामी मुसलमान शहीद हुए हैं और उसके अंदर शाम के उन इलाकों को तबाह किया गया है जिन पर बआसानी इसराइल कब्ज़ा कर सके। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ईरान का नाम लेकर इसराइल शाम पर, इराक़ पर, लबनान पर कब्ज़ा करना चाहता है। ग्रेटर इसराइल तभी मुकम्मल होगा, तभी बनेगा जब लबनान पर, उर्दन पर, इराक़ पर और इसी तरह से मिस्र और सऊदी अरब के बाज़ इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा शुरू ना हो जाए। तो इसलिए नाज़रीन किराम, मिडिल ईस्ट के अंदर भी हालात काफ़ी कशीदा हैं और इसराइल बड़े पैमाने पर अमरीका, यूरोप के साथ मिलकर एक नया खेल खेले हुए हैं। गोया कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ महाज़ों पर अमरीका बदमाश और दज्जाली और कुफरिया तागूती ताकतें मुख्तलिफ महाज़ों पर जंग की आग भड़का चुके हैं और मुख्तलिफ मुल्क इसकी लपेट में आ रहे हैं और मुसलमानों को बिलखुसूस टारगेट किया जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है, बेदार होने की ज़रूरत है। बारह नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कहें वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।